गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे बीएसटी प्रबंध के सिद्धांत। कल हम आपको बता रहे थे कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, जिसमें से 5 मैंने आपको बताया था। उसके आगे से आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। पांच मैंने आपको बता चुका था। 6 नंबर है सोपान, श्रृंखला, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। 7 नंबर है समता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत। 8 नंबर है पहल क्षमता का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत। लिखते जाएंगे आप। 9 नंबर है व्यक्तिगत हितों की, व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा सामान्य हितों व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत हितों के लिए हमें नहीं सोचना। जब हम कार्य मिलजुल कर करते हैं तो हमको सामान्य हितों के लिए सोचना है। मतलब ऐसे हितों के लिए हमें सोचना है जो हम सबके हितों के लिए भला हो। किसी एक के लिए नहीं सोचना है, बल्कि सारे कर्मचारियों के लिए एक साथ सोचना है। दस है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण करके हमें अपने बिजनेस को सही चलाना है। हर एक भाग को अलग अलग बांटना है, उसका केंद्रीकरण करना है और उसे हर एक भाग में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो हमारे जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन मंजिल है, उसको पूरा कर सके, जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, कर्मचारियों को एक कार्यकाल गठित कर देना है कि कितने कार्यकाल तक, कितनी उम्र तक वो काम कर सकते हैं। 12 में व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, हर चीज को व्यवस्थित ढंग से रखना है और व्यवस्थित ढंग से कार्यों को पूरा करना है। 13 है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना एक दूसरे के अंदर होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा कार्य आसानी से संपादित हो पाएगा। चौथा है आदेश की एकात्मकता
का सिद्धांत। ये हम देखते हैं कि हर बिजनेस में काम आता है। आदेश की एकात्मता का सिद्धांत हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब लोग एक का आदेश को मान्य करेगा, एक का आदेश को मानेगा, तो उसे अपने उद्देश्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ होता है? प्रबंध के सिद्धांत में हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ मैं लिख नहीं रही हूँ, आप इसे लिख लेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ होता है? प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना, धारणाओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध होता है। प्रबंध की रूढ़िवादी, जो पहले के जो सिद्धांत है, जो पहले के सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है, उन्हें छोड़ के अब हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ही हमारा कार्य सही ढंग से चल सकता है और हम अपने बिजनेस को और ऊंचा तरक्की पे पहुंचा सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में हमें क्या करना है? आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का समावेश करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य को बारीकी से अध्ययन करना है, यह सुनिश्चित करना है कि संस्था के सभी काम सस्ते एवं कुशलता पूर्वक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मेन कार्य यह है कि हमें यह देखना है कि सारे छोटे से छोटे कार्य सुनिश्चित किया जाए और उसे संस्था के सभी काम सस्ते और कुशलता पूर्वक ढंग से हो जाने चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हो गया प्रबंध के प्राचीन सिद्धांतों को छोड़कर वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन करना, उन्हें अपने बिजनेस में डालना, ताकि उससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो मैनेजर हैं, वो ज़्यादा सही ढंग से काम करें, उनकी बातों को सारे मजदूर, सारे कर्मचारी उनको माने, ताकि वो एक लक्ष्य को पहुंचने में एकाग्रता दिखाएं और वहां तक पहुंच सके। उसके बाद हमको पढ़ना है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं और लक्षण। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं अथवा लक्षण। अब हम चूंकि वैज्ञानिक प्रबंध को अपने प्रबंध में डाल रहे हैं, अपने बिजनेस में डाल रहे हैं, तो उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या लक्षण है, या उससे हमें क्या लाभ है, ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहला लाभ उससे होता है निश्चित योजना। निश्चित योजना, जब भी हम वैज्ञानिक प्रबंध बनाते हैं तो एक निश्चित योजना को आपको बना लेना है कि जितने मजदूरों को हमने काम पे लगाया है, वो मजदूर सही से कार्य करके उस निश्चित योजना को पूरा कर सके, उस मूल मंत्र को पूरा कर सके जहां तक हमें पहुंचना है। दूसरा है वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक विश्लेषण, हमें वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना है। वैज्ञानिक प्रबंध में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण करके हमको ये जानना है और ये दिखाना है कि हमारा कार्य सही ढंग से संचालित हो रहा है। थर्ड है नियमों का समूह। नियमों का समूह, हम देखते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, हर जगह बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो, सब जगह नियम बनाए जाते हैं। पर हमें ये देखना है कि जो नियम बनाए गए हैं वो सारे नियमों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे के मजदूरी नियम को फॉलो करे और ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो नियम को फॉलो ना करे, तो भी हमारा कार्य सही ढंग से नहीं चलेगा। जो नियमों का समूह हमारे पास होगा, उसे या तो बड़े मैनेजर हो या तो छोटे समूह के कार्य करने वाले हो, सभी को सही सामूहिक ढंग से नियमों का पालन करना होगा, तभी हमारा वैज्ञानिक प्रबंध सही से चल पाएगा। फोर्थ है
सामयिक अध्ययन। ये अध्ययन हमें ये बताता है कि कितने समय में हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है। कम समय में अधिक लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है उसी से प्रबंध अधिक अच्छा बनता है। कार्य क्षमता में वृद्धि। हमें इस तरह से अपने कार्य को बांटना है, कार्यों में नियमों को लगाना है कि हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।